प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपकी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की, डेली दोस्तों चैनल पर क्लासेज लगाई जा रही हैं। आज की क्लास में भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? सुव्यवस्थित, स्वागत, निराकरण या फिर सम्मेलन। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा शब्द है जहां पर तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए एकमात्र शब्द जिसमें तीन उपसर्गों का प्रयोग है वो है आपके सुव्यवस्थित। जिसने भी पहले ऑप्शन को करेक्ट किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपके पहला उपसर्ग है आपके सु, दूसरा उपसर्ग है वी और तीसरा उपसर्ग है दोस्तों अव। ठीक है ना, ये तीन उपसर्ग इसमें प्रयुक्त है, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र, पश्च, पीछे या फिर पूर्व। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। अग्र का विलोम शब्द इनमें से क्या होने वाला है? सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। अग्र का विलोम शब्द इनमें से क्या होने वाला है? सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताना है। तो अग्र का मतलब होता है दोस्तों आगे, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पश्च, जिसका अर्थ होता है पीछे। यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? मुख, हाथ, दांत या फिर कान। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, आपके चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है उसको इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्लास बनाई गई है। सारे टॉपिक को दोस्तों आपके कवर किया गया है। तो इनमें से देखिए तत्सम शब्द की बात हो रही है, तो तत्सम शब्द इनमें से हो जाएगा दोस्तों मुख। और मुख का देखिए तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनेगा ना वो बनेगा दोस्तों मुह। ठीक है ना, ये बनेगा इसका तद्भव, जबकि मुख आपके दोस्तों तत्सम शब्द में आता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं, माँ पुत्र को समझाती है या फिर मदारी भालू को नचाता है। कौन सा वाक्य है जिसमें दोस्तों क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, यही आपको बताना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अकर्मक क्रिया दोस्तों जिसमें कर्म आपके प्रयुक्त नहीं होता है, तो इनमें से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया देखिए आपके वह बिना बात ही हंस रही है, यहाँ पर आपके अकर्मक क्रिया, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प उपसर्ग, परा, परी या फिर पर। सभी से इसका आंसर बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परामर्श शब्द की बात करें तो परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें देखिए आपके परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पुस्तक जो है दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आती है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों क्लासेज आपके लिए नियमित रूप से लगाई जा रही है, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेज पाने के लिए। तो पुस्तक के संदर्भ में बात करें तो पुस्तक आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, नेति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? ने धन इति, ने दंती, न दंती या फिर न धन इति। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। नेति शब्द का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है, और इसमें संधि का प्रकार कौन सा है, यह भी साथ साथ में आपको बता देना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? देखिए नेति शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा, न धन इति। यहां पे देखिए अ और ई मिलकर, अ और ई मिलकर दोस्तों ए का निर्माण कर रहे हैं, और जब भी दोस्तों यहां पर ऐसा दिखे आपको वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। तो यहां पर नेति शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा न धन इति, और संधि पूछे तो गुण संधि। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, किस क्रम में यथार्थ का विलोम शब्द है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित या फिर सत्य। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर आपको बताना है। यथार्थ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए यथार्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके आदर्श, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? पड़ोसी, दंपति, नुपुर या फिर शताब्दी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, सही शब्द इनमें से कौन सा है।
तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों आपके सिलेबस के अंदर है। देखिए पड़ोसी की बात करूं, यहाँ पर पड़ोसी गलत है, क्योंकि पड़ोसी दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा आएगी ऊपर। दंपति की बात करें, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नुपुर की बात करें, नुपुर में देखिए नु पर बड़ी मात्रा लगेगी और पू पर छोटी, तो ये भी गलत है। शताब्दी में देखिए ये बड़ी मात्रा आएगी, तो 3 शब्द गलत है और एक शब्द सही है। यहाँ पर शुद्ध शब्द का पूछा गया है, तो दंपति बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकियों के भी मैंने शुद्ध बता दिए ताकि आपसे गलती नहीं हो। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? उत्तरोत्तर, बेहतर, विवाहेतर या फिर इतरेतर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर काफी सारे अभ्यर्थी दोस्तों कंफ्यूज होते हैं, उनसे गलती होती है। तो अब आपको गलती नहीं करनी है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए नीचे दिए गए तीनों शब्द ये तो आपके शुद्ध है और यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, उत्तरोत्तर अशुद्ध है, क्योंकि दोस्तों उत्तरोत्तर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, उत्तर धन उत्तर, और उत्तरोत्तर बनेगा। यहाँ पर देखिए त के यहाँ पर साइड में दोस्तों ऐसा आएगा डबल त, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। यानी कि दोस्तों अशुद्ध यहाँ पे पूछा है तो उत्तरोत्तर यहाँ पर गलत लिखा है। सही उत्तरोत्तर किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, उ फिर यहाँ पर ऐसे त डबल, फिर रो और फिर ऐसे त डबल, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस त में दोस्तों प्रॉब्लम है, इसी कारण ये अशुद्ध है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आपके सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा, एफिडेविट का हिंदी समकक्ष कौन सा है? परिशिष्ट, दस्तावेज, शपथ पत्र या फिर त्याग पत्र। जब कोई दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हम करवाते हैं तो एफिडेविट बनाते हैं ना, तो वही एफिडेविट है का हिंदी समकक्ष कौन सा है ये आपको बताना है। आप आज आपको दोस्तों एफिडेविट का हिंदी अर्थ पता चलने वाला है। आपके हिंदी शब्दावली से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे चतुश्रेणी के अंदर, और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो एफिडेविट क्या होता है दोस्तों? एफिडेविट होता है दोस्तों आपके शपथ पत्र। जिसने भी तीसरे ऑप्शन को सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एनोमेली का हिंदी पारिभाषिक समकक्ष कौन सा है? अनुसंगति, स्वीकृति, अभिधान या फिर आनुषंगिक। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। एनोमेली का हिंदी पारिभाषिक समकक्ष शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो एनोमेली का हिंदी पारिभाषिक शब्द है दोस्तों अनुसंगति। इसे दोस्तों आपके विसंगति भी कहा जा सकता है, कई सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अनुसंगति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। दूसरा है मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। तीसरा है वह सारा खाना खा गया। चौथा है दोस्तों बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहां पर दोस्तों एक मुख्य क्रिया होती है और उस मुख्य क्रिया के अलावा दोस्तों एक अन्य क्रिया भी होती है। तो दो क्रियाएं जब साथ में प्रयुक्त होती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है दोस्तों, जिनमें से एक आपके मुख्य होती है और एक आपके सहायक क्रिया होती है। देखिए पहला ऑप्शन, लुटेरे ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। यहाँ पे देखिए लूटना और लिया, लूटना आपके मुख्य क्रिया है और देखिए यह लिया जो है ये आपके सहायक क्रिया के अंतर्गत प्रयुक्त हुई, यानी कि ये तो दोस्तों आपके सही है, इसमें तो आपके संयुक्त क्रिया है। दूसरा देखिए मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, यहाँ पर केवल एक ही क्रिया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के भी देख लेते हैं। वह सारा खाना खा गया, खाना देखिए यहाँ पर मुख्य क्रिया और गया दोस्तों यहाँ पर सहायक क्रिया। चौथा है बादलों के कारण चांद नहीं दिखा दिया, यहाँ पे दिखा ना या दिखाई है दोस्तों यहाँ पर मुख्य क्रिया है और दिया यहाँ पर दोस्तों सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर पूछा गया संयुक्त क्रिया का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, किसी भी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ? किसी भी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपके संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है। दंत, मृत्यु, मत्स्य या फिर कंधा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से तद्भव शब्द पूछा है तो कंधा दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया किस शब्द में ल प्रत्यय युक्त शब्द है? कमल, असल, नवल या फिर सरल। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन से शब्द में ल प्रत्यय लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है। और चतुश्रेणी के लिए दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट आपको ज्वाइन कर लेनी है। और देखिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है 8955892726। इस नंबर पर आपको हाई लिखकर मैसेज कर देना है। आपको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का और इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस शब्द में आपके ल प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नवल शब्द में ल प्रत्यय लगा है। बाकी तीनों में देखिए ल प्रत्यय नहीं है, बल्कि ये सभी मूल शब्द है। इसमें देखिए नव के साथ में देखिए आपके ल प्रत्यय लगा, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से किस शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? आज, शाम को, तेज या फिर रोजाना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए।
कौन से शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने की एक ट्रिक है, कोई भी वाक्य दिया गया हो तो उसमें कैसे जोड़ देना, प्रश्न के रूप में कैसे जोड़ देना, यानी कि कोई भी कार्य कैसे हो रहा है। जैसे मैं तेज दौड़ता हूं, तो मैं कैसे दौड़ता हूं, तो वहां पर हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जहां पर स्थान का बोध हो कि मैं कहां रहता हूं, तो वहां पर हमेशा दोस्तों आपके स्थान बोधक होता है। समय का बोध होता है कि मैं आज जाता हूं, मैं शाम को जाता हूं, वहां पर कालवाचक होता है। ये बातें आपके ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछा गया, तो तेज यानी कि मैं कैसे दौड़ता हूं, मैं तेज दौड़ता हूं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहां पर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। विद्रोह करना, बहुत पछताना, रहस्य प्रकट करना या फिर रंग उतर जाना, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिर उठाना इस मुहावरे का सिंपली से आपको अर्थ बताना। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सिर उठाना दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ है आपके विद्रोह करना, ठीक है ना, विद्रोह करना, यानी कि पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोह करना, सिर उठाना इस मुहावरे का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का सही अर्थ है। दान के लिए विचार विमर्श ना करे, दान के लिए विलंब ना करे, दान के लिए अपनी राय ना देगे, या फिर जो कार्य करना हो उसे तुरंत करना चाहिए। तो तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो तुरंत दान महाकल्याण इस लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों जो भी कार्य आपको करना होता है दोस्तों उसे तुरंत करना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है। लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या फिर मृदुभाषी। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कम बोलने वाले को इनमें से क्या कहा जाता है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों कम बोलने वाले को देखिए आपके मितभाषी कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण की क्लास का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम, कौन से सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अनिश्चितता व्यक्त हो रही है, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि कौन छुपा हुआ है, शायद कोई छुपा हुआ है। तो यहाँ पे हमेशा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए तो हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली चैनल पर क्लासेस लगे जा रही है दोस्तों, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।